दोस्तों, आज की शुरुआत हम करने वाले हैं मोसेस बालासुंदरम की कहानी से। इन्हें एक ऐसी बीमारी ने जकड़ लिया जिससे इनके जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आ गईं। आइए इनसे मिलते हैं और इनकी ये ट्रॉमेटिक कहानी इन्हीं की जुबान से हम सुनते हैं। मैं हर दिन रोता था। उस दर्द के कारण मैं हर दिन रोता था। शारीरिक रूप से मुझे बहुत दर्द होता था। मानसिक और भावनात्मक रूप से मैं बहुत डिप्रेस्ड था। 5 साल की मासूम उम्र में मोसेस बालासुंदरम लोगों को बहुत दर्द सहना पड़ा था। साथ ही उन्हें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। एक सुबह अचानक से मेरी नींद खुली। मैं उठने की कोशिश कर रहा था लेकिन उठ नहीं पा रहा था, इसलिए मैं बहुत चिल्ला रहा था। मैं ना खड़ा हो पा रहा था, ना ही चल पा रहा था और मेरा परिवार सदमे में आ गया। वो बोले, लड़के को क्या हो गया है? मोसेस को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनके कई टेस्ट किए गए, लेकिन उन्होंने कहा कि एक नर्वस ब्रेकडाउन है। किस तरह का नर्वस ब्रेकडाउन है, ये कैसे होता है, किसी को नहीं पता। नर्वस ब्रेकडाउन के अंदर जो चीज मेरे साथ सबसे पहले हुई वो ये कि मेरे शरीर की सारी ताकत चली गई। अन्य बच्चों को ऐसी चीजें करते देखना जो वो खुद नहीं कर सकते थे, मोसेस को और भी परेशान कर रहा था। सवाल जो मेरे दिल में था कि बाहर कब खेलूंगा, ये चीज हमेशा मन में रहती थी। मैं अपनी माँ से कई बार पूछता था कि मम्मी, ये बीमारी कब दूर होगी, कब मेरे शरीर को छोड़ेगी। जैसे जैसे दिन बीते, मोसेस ने अपनी ताकत वापस पा ली और सब काम वो अपने दम पर करने में सक्षम हो गए। मैंने महसूस किया कि मैं अपने हाथ को उठा सकता हूँ। पहले के जैसे पूरी तरह से तो नहीं, पर फिर भी कुछ हद तक तो मोड़ सकता था। थोड़ा मूवमेंट था और यही संकेत था जिसे देखकर लगता था कि मैं रिकवर कर रहा हूँ। धीरे धीरे लगभग 3 महीने में मैंने अपनी पूरी ताकत हासिल कर ली और फिर से स्कूल जाना शुरू कर दिया। मोसेस फिर उस समय से गुजरे जब वो 10 और 15 साल के हुए। इस बार उन्हें एक बड़े अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन यहाँ भी उनके नर्वस ब्रेकडाउन के कारण का पता नहीं चल पाया। एक परिचित नर्स ने हमें एक सलाह दी कि हम बेंगलोर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज में जाएं, जो कि मानसिक स्वास्थ्य और न्यूरो साइंस के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक है। तो किसी तरह से मुझे वहां पर दाखिला मिल गया। जहां तक मुझे याद आ रहा है, शायद 20 से 25 दिनों से अधिक समय तक मेरा वहां पर इलाज हुआ। वहां पर मेरा बहुत ज्यादा इलाज किया गया। तो वहां पर मैं डॉक्टरों और जूनियर डॉक्टरों के लिए एक स्टडी मटेरियल बन गया। मोसेस ने आशा खो दी और उसे लगने लगा कि वो दूसरों के लिए बोझ है। हर चीज के लिए दूसरों पर निर्भर रहने के कारण मोसेस ने सोचा कि जिंदा रहने से ज्यादा उसके लिए मर जाना ही बेहतर है, क्योंकि जब मैं बड़ा होऊंगा कोई मेरी देखरेख नहीं करेगा, मुझे पालेगा नहीं। ये किसी अकेले के बस की बात नहीं। तो फिर मेरे जीवन का क्या होगा? जब मोसेस इस मानसिक पीड़ा से गुजर रहे थे, तब उसके अंकल उसे चर्च ले गए। उसने चर्च में कुछ ऐसा सुना जिसकी उसे जरूरत थी। सच कहूं तो उस वक्त जो मेरा मन था वो शांति से भर गया। बिल्कुल मेरे जीवन से और मेरे सिर से बहुत बड़ा बोझ हट गया। आशा की, सामर्थ की, लगा कि मेरी देखभाल के लिए भी कोई है। बिना माता पिता और भाई बहन के मेरी देखभाल करने के लिए भी कोई है। जब मैं 16 साल का था, मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया। मुझे एहसास हुआ कि मैं एक पापी हूँ, मुझे मसीह की जरूरत है। जब मोसेस 20 साल के करीब थे, उन्होंने यीशु से प्रार्थना की कि वो उसे उस तकलीफ से बचाएं जिससे कि वो पहले गुजर चुके हैं। 17 साल ठीक, 18 साल ठीक, 19 साल ठीक, लेकिन 20वें साल में वो डर फिर से आया। इस बार जो डर था वो पहले से ज्यादा था। आज मैं 44 वर्ष का हो चुका हूँ और वो बीमारी मेरे जीवन में फिर कभी नहीं आई। 2 दशक से अधिक समय हो गया है मोसेस एक स्वस्थ सामान्य जीवन जी रहे हैं। उन्हें चंगा करने के लिए वो यीशु को महिमा देते हैं। सबसे पहले मैं यीशु का शुक्रिया अदा करूंगा मुझे चंगा करने के लिए, एक उम्मीद, उज्जवल भविष्य देने के लिए और हर उस चीज के लिए जो दिन प्रतिदिन मेरे जीवन को पूरा करता है। इतने अच्छे भाई और बहनों के लिए, परिवार के लिए जो अब मेरे पास है, और इस सब के साथ ही मेरे विवाहित जीवन, मेरे बच्चे, सेवकाई, शिक्षा, यही नहीं सभी आशीषों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं। दोस्तों, हमने मोसेस की कहानी देखी। कितनी खूबसूरत कहानी है, कैसे वो संघर्ष कर रहे थे एक बीमारी से और फिर कैसे परमेश्वर ने उन्हें चंगाई दी। कभी कभी जब हम बीमारी से गुजरते हैं तो बहुत इमोशनल ट्रॉमा होता है हमें,
बहुत सताव होता है, मानसिक सताव से हम गुजरते हैं। लेकिन ऐसे समय में मोसेस ने परमेश्वर का हाथ थामा और परमेश्वर ने उन्हें छुटकारा दिया।